आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई पुत्र नहीं था। गाय को लेके आए थे तो गाय भी दूध देना बंद कर दी, बांझ हो गई, वो भी बच्चे को जन्म नहीं देती थी। पेड़ लगाया था, वो फल नहीं देता था, मतलब सब ऐसा हो रहा था, फलहीन। विद्वान ब्राह्मण थे, संपन्न ब्राह्मण थे। एक दिन परेशान हुए और आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े। दिग जीवन प्रजाहीना, पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन बेकार है, ये भाव रखकर वो जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्मदाह करता हूं। वो आत्मदाह करने के लिए जब गए तो एक सन्यासी आ गए। सन्यासी ने उन्हें रोका, हे ब्राह्मण, क्यों दुखी हो, किस लिए परेशान हो? कथम रोदिसम विप्रत्वम का ते चिंता बलियसी, क्यों दुखी हो? बोले महाराज मेरे पुत्र नहीं है। पुत्र किसके लिए चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। अब भैया आप लोग भी वार्तालाप कहीं ना करें, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए, इस प्रसंग को समझिए। आप जिन जिन के संतान है वो सब सुन लो। व्यक्ति तब भी दुखी होता है जब संतान नहीं होती है, और संतान होती है तो सुखी होता है। जवाब दो। जिन जिन के बेटों की शादी हो गई बताओ, सुखी हो? अकाउंट में अच्छा पेमेंट होगा भी आपके में। भगवान करे सभी सुखी हो, हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं पर्टिकुलर। संत ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम करेगा। पुत्र इसलिए चाहिए, पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो एक कहानी सुनाता। आप आज रात को जाके वो कहानी सुनना, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो यूट्यूब पे, नालायक बेटे की कहानी। वो अभी 4-5 दिन पहले ही डली है, तो आप प्लीज कहीं से उसे सर्च करके, मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे निकालते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी, उसको सुनना और अकेले में बैठ के सुनना। जिस समय कोई आपके पास ना हो, अकेले में बैठ के प्लीज उसे सुनना। तुम अपनी संतान से ये आशा करते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। आजकल के इन बच्चों को देखकर ये आशा करना ठीक है? जवाब दीजिए। ये आशा करनी चाहिए कि बच्चे बेटा मेरी सेवा करेगा? जवाब तो दो। ये सोचना गलत है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, ये विचार गलत है। अरे हम लोग भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमें पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र भी ऐसा देना जो मेरी सेवा करे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों मांग रहे हो तुम ऐसा कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे? अगर मांगना ही है तो ये मांगो, हे प्रभु मुझे जीवन ऐसा देना कि मुझे सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। अब नहीं बजाओगे ताली, क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी तो ऐसी बन गई है कि हमें बेटा ऐसा ही चाहिए। प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज। हम लोगों की विचार ऐसे बन गए हैं कि हमें अब ये कहना ही है कि बेटा हमारी सेवा करे। क्यों करे भाई? सेवा तो तब करे जब तुम्हारे पाम टूट जाए, हाथ टूट जाए, आंखों से दिखे ना, बुद्धि खराब हो जाए, तुम बिस्तर में ही पड़े रहो तो वो सेवा करेगा। ऐसा जीवन चाहते हो? भगवान से ये कभी मत मांगना कि मुझे ऐसा बेटा देना जो सेवा करे। भगवान से मांगना हो तो ये मांगो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन देना, मैं अपने देश की सेवा करूं, मैं अपने धर्म की सेवा करूं, जब तक जिंदा रहूं मैं अपने सनातन की सेवा करूं, सनातनियों की सेवा करूं। सेवा करवाना बड़ी बात नहीं है, सेवा करना बड़ी बात है। सेवा तो वो करवाते हैं जो कमजोर हैं, सेवा वो करते हैं जो स्ट्रांग है।
अब आप बताइए, आपको कमजोर होना है कि स्ट्रांग? तो सेवा करना सीखो। सेवा ही परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। और सेवा भी अहंकार रहित होके करना। मैं भंडारा कर रहा हूं, मैं उस जगह पे बस भेजता हूं, मैं उस जगह पे लोगों को लेके, ये अहंकार है। शून्य में आ जाओ, आई एम नथिंग। सेवा करो, धर्म की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों की। और सनातनियों से निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम्हें सेवा करने का भाई मन हो ना, तो मानवता के चक्कर में मत पड़ना, तो सनातनियों की ही सेवा करना। जो सनातन को मानते हैं, जो राम कृष्ण को मानते हैं, उन्हीं की सेवा करो। सब्जी खरीदना भी सेवा है, फल खरीदना भी सेवा है, कपड़े सिलवाना भी सेवा है, बाजार से सामान लाना भी सेवा है। पर लाएं किससे? किससे लाएं? जो राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी को मानते हो, और किसी भी चीज में थूकते ना हो, ऐसे लोगों से वो सामान लाकर आप सेवा कर सकते हो। एक टप टप ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। या तो जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ, घर बैठो अपने। और सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, इसे जीवन में अप्लाई करो। माता बहनों से निवेदन है, प्लम्बर, टेलर, और कौन? प्लम्बर, टेलर और सब्जी बेचने वाला, तुम्हें कसम लगे, नहीं कसम वापस ले लेता हूं, नहीं वो एक बार टीवी चैनल पे भड़का दिया था, वो बहुत खींचा मुझे उन्होंने। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो माता बहनों का सम्मान बचाए रखना चाहता हूं। टेलर, सब्जी वाला, और तीसरी चीज क्या थी? प्लम्बर, लाइट वाइट ठीक करने वाला। आपके घर में सिर्फ सनातनी आना चाहिए, नोट कर लो, नोट कर लो। मुझे पता है कईयों के तो वो सनातनी नहीं है, इसलिए हो मैया कैसे होगा, करो, 4 रुपए फालतू जाएंगे, जाएं, लेकिन तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। और तुम्हारे 4 पैसों से नहीं, 4 करोड़ पैसे से ज्यादा तुम्हारा सम्मान है मेरी नजर में, मेरा तुम आपका सम्मान है। कौन कौन कसम खाता है कि आज के बाद हमारी बताई हुई बात पे चलेंगे? शर्म आ रही है ना? जिन जिन को शर्म आ रही ना, उन जैसे सेकुलर लोगों ने ही उनको एंट्री दे रखी, और उन्हीं के कारण मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। चलो खैर, इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे जो मैसेज देना था मैं दे चुका, अपने सनातनियों के लिए, आपके सम्मान के लिए। इफ यू एग्री और नॉट, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में जो भाव है मैंने आपको बता दिया। जो जो इसको अच्छा लगे एक्सेप्ट करें, और ना हो तो वेट एंड वॉच, टाइम की प्रतीक्षा करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब मैं कितने सीखा ये सब्जी पे कहां से पहुंच गया मैं। बेटा क्यों चाहिए? सेवा करेगा, भगवान से सेवा वाला बेटा मत मांगो। मैं जीवन भर सेवा करूं, ऐसे भगवान से मांगो, मेरा सहारा बनेगा। है क्या बात करते हैं? सहारे में भी बीमारी लगवानी पड़ेगी, कमजोर बनना पड़ेगा, बेकार बनना पड़ेगा, तब सहारा बनेगा। कभी भी भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने। तो क्या मांगे? बोले एक चीज मांग लो, हे नाथ जीवन भर मुझे कभी किसी के सहारे की, जोर से बोलो। अच्छा, कौन सी बात ज्यादा अच्छी साउंड कर रही है? मेरा बेटा मेरा सहारा बने बुढ़ापे का। या ठाकुर जी, आई डोंट नीड एनी सहारा, मुझे तो सिर्फ किसी के सहारा नहीं लेना है। तो बोले ऐसी कृपा करना, अगर मैं जीवन भर दूसरों को सहारा दूं, लूना, और अगर आपने मेरे प्रारब्ध में सहारा लिखा ही हो, तो हे नाथ तो सिर्फ आप ही मेरे सहारा हो, मुझे और किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल गोपाल नंदलाल सवरिया मेरे। तो सबसे बड़ा सहारा कौन है? ठाकुर जी ही।